मंत्रचभ्यानुज्ञात परिवज्रभ्या विवादतम आरूरोहद रथम को कैसिचित् परिक्तवाभिवादितः। अपने बंधुओं के शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। अपने बंधु भाई बहन सबको कष्ट मिटाने के लिए कई वर्षों तक भगवान ने हस्तिनापुर में व्यतीत की। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। बहुत दिनों तक युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर में रहे। उसके बाद से अगर प्रजा का धर्म होता है राजा की आज्ञा से ही उस राज्य में आना और जाना। भले भगवान ही थे लेकिन युधिष्ठिर राज्य करते थे और वहाँ के राजा थे, तो उनकी आज्ञा पाकर ही भगवान वहाँ से विद्या हुए, मतलब वहाँ से चले गए। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर को द्वारका जाने की अनुमति मांगी तो स्वीकृति दे दी और भगवान को प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान ने उनका आलिंगन किया, कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, योत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। अगर ये सारे व्यक्ति भगवान के प्यार में, लाड़ में, दुलार में भगवान के प्रति इतना स्नेह था कि अगर भगवान के जाने कैसे होता है, जिससे आपको प्रेम हो जाता है, जो आपका प्रेमी होता है, भाई हो तब, बंधु हो तब, मित्र हो तब, दोस्त हो तब, जाने के बाद प्रेम के माया में बिछड़ के रोने लगते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान जाने लगे द्वारिका को तो धृतराष्ट्र, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी सबकी मन व्याकुल हो गए और सब मूर्छित से पड़ गए। सबको कुछ सूझबूझ नहीं था।